ईडी और आयकर विभाग सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों की जब कहीं छापेमारी होती है, तो यही आरोप लगाए जाते हैं कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में हैं। हालांकि यह सही है कि जहां केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश दी, उन मामलों में विपक्ष के नेताओं की संख्या ज्यादा है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं चंद्र प्रकाश सांवरिया। बात करें राजस्थान में पिछले 5 साल में कांग्रेस के 10 नेता ईडी की चपेट में आ गए। गहलोत सरकार के समय भी छापे पड़ते रहे, जो अब भजनलाल सरकार में भी जारी है। आइए जानते हैं उन 10 नेताओं के बारे में जो ईडी के निशाने पर रहे। लेकिन इन नेताओं के बारे में जानने से पहले आप पंजाब केसरी राजस्थान चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि प्रदेश से जुड़ी हर राजनीतिक खबरों से हम आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए, कौन कौन से हैं वो कांग्रेसी नेता जिन पर अब तक ईडी ने शिकंजा कसा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैभव गहलोत की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी ईडी के निशाने पर रह चुके हैं। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने समन जारी करके वैभव गहलोत को एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल अगस्त 2023 में ईडी ने होटल एंड रिसोर्ट से जुड़े समूह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस मामले में वैभव गहलोत का नाम भी प्रमोटरों में शामिल माना गया था। अब बात कर लेते हैं अग्रसेन गहलोत की, जो कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई है। बता दें कि अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर करीब 3 साल पहले ईडी ने छापेमारी की थी। उनकी फर्म पर पोटास खरीद कर किसानों को बेचने के बजाय निर्यात करने के आरोप लगे थे। वर्ष 2009 में कस्टम विभाग ने उनकी फर्म पर 5.45 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ओम प्रकाश हुड्डा की बात करें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय भी पेपर लीक के मामले में ईडी ने एक्शन लेते हुए कांग्रेस के इन नेताओं के ठिकानों पर सर्च किया। अब महेश जोशी की बात करें तो गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर महेश जोशी लगातार ईडी के निशाने पर है। उनकी ठिकानों पर पिछले 3 साल में कई बार ईडी की रेड हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उनके ठिकानों पर रेड हुई थी। 9,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन घोटाले में उनकी लिप्तता मानी जा रही है। उसी मामले में वे ईडी के निशाने पर है। हालांकि गुरुवार को ईडी द्वारा डॉक्टर महेश जोशी को गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसके साथ ही गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना भी ईडी और आयकर विभाग के निशाने पर रह चुके हैं। वर्ष 2021-2022 में आंजना के ठिकानों पर भी ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने छापेमारी की थी। वहीं गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र यादव भी ईडी और आयकर विभाग के निशाने पर रहे। सितंबर 2022 में पहले आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की और करीब 1 साल बाद ईडी ने भी छापेमारी की थी। राजेंद्र यादव फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी के डायरेक्टर है। यह कंपनी पैकेजिंग के लिए कट्टे बनाती है। राजेंद्र यादव अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा की बात की जाए तो राजस्थान के ये दोनों कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के समय जुलाई 2020 में इन दोनों नेताओं के ठिकानों पर भी ईडी और आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। वहीं अब प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी अब ईडी शिकंजा कसने जा रही है। पीएससीएल कंपनी में हुए 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले की आंच खाचरियावास तक पहुंच गई है। मंगलवार 15 अप्रैल को इस कंपनी से जुड़े देश के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी। इसी दौरान खाचरियावास भी लपेटे में आए। धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा
राजस्थान के ये दोनों कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के समय जुलाई 2020 में इन दोनों नेताओं के ठिकानों पर भी ईडी और आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय एजेंसियों की दखल और विपक्षी नेताओं पर शिकंजा एक बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करार दे रही है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए।